Ladies and gentlemen, Nawaz bhai. And of course, we also have Rupesh and Rahul, and they will be on the stage right now. The producer and director. But before that, Shahrukh, I saw the trailer. एक बिजनेस आइडिया देना चाहूंगा मैं. बाय द वे माय नेम इज नसर खान और थोड़ा मियां भाई की डेयरिंग और बनिए का दिमाग लगा के एक बिजनेस आइडिया ये है कि रईस 2 अगर बनाए आप लोग तो उसके ट्रेलर पे भी टिकट रख दीजिए, क्योंकि आप ट्रेलर पर टिकट रखेंगे तो 100 करोड़ तो वैसे ही कमा लेंगे. बट शाहरुख, फैंटास्टिक. वी ऑल लव द ट्रेलर, डिडंट वी? It was so amazing. The trailer was so fantastic. And one thing I like to tell you, Shahrukh, we love you. We love you. You are so fantastic, not just as an actor, but also as a human being. You're just amazing. लेकिन शाहरुख खान के तीन ऐसे कैरेक्टर होते हैं, तीन रूप होते हैं शाहरुख खान के, जो मेरे ख्याल से लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आते हैं. मुझे उनमें से दो बहुत ज्यादा पसंद आते हैं. एक से मैं थोड़ा जलता हूँ. जिससे मैं जलता हूँ, obviously वो लोग गेस कर लेंगे. That's Shahrukh Khan being so romantic and every girl just being so mad for him. उससे मैं चलता हूँ, लेकिन उसके अलावा वो दो है. एक जब शाहरुख खान, I think इनसे अच्छा कोई नहीं रो सकता फिल्म में. Do you guys agree to this? Like be it Kabir Khan or wherever, when Shahrukh Khan cries, like you wanna cry with him. He's so amazing when he cries. Shahrukh Khan, I want you to cry all the time. Like no, I mean on the screen, on the screen. How do you manage to be so real when you're crying? अभी यार मुझे ये समझा नहीं सकूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू नासिर एंड एवरीवन फॉर बीइंग हियर. जब बहुत सारे अच्छे लोग मिल जाते हैं तो काम होते वक्त ऐसी वो इमोशंस आ जाती हैं. इन दिस फिल्म आई थिंक द मैक्सिमम हेल्प एंड लव इज फ्रॉम नवाज भाई हिमसेल्फ. अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर नवाज भाई. ऑनेस्टली मैं बार बार ऐसा कहता हूँ, जो मैं सिर्फ अपने बारे में कहूँगा, दूसरों के बारे में नहीं कहूँगा. स्टार जो है वो पोस्टर पे आ जाता है, सारा श्रेय ले जाता है, लेकिन एक्टर्स लाइक नवाज भाई एंड ज़ीशान आर द वन हु मेक अस लुक रियली नाइस. सो थैंक यू वेरी मच. और मैं शायद इनसे उम्र में बड़ा हूँ तो मैं पेट्रनाइजिंग साउंड नहीं करना चाहता, बट आई जस्ट वांट टू टेल ऑनेस्टली दैट दिस फिल्म जब आप देखेंगे, सो द नाइसेस्ट पार्ट्स इन द फिल्म आर द एनैक्टमेंट और जो राहुल ने लिखाई की है और डायरेक्ट किया है. सो आई होप यू एंजॉयड. जहाँ तक रोने का सवाल है, मैं असली में नहीं रोता हूँ. असली में मैं अपने बाथरूम में रोता हूँ और वहाँ मैं किसी को नहीं घुसने देता. तो वो मैं कभी नहीं दिखाऊंगा. ये हमारा फिल्मी रोना है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कुछ आंख में उंगली डाल के, कुछ फीलिंग करके. बट ऐसी दुआ मत करो कि मैं जिंदगी भर रोता रहूँ. हाँ, और स्पेशली ट्रेलर के वक्त मत करो यार. अभी डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह जो होते हैं ना. And I was talking about the fourth वाला जो आपका शेड, थर्ड शेड जो है आपका, and that is शाहरुख खान being the bad boy. अब ये भी आप बाथरूम में होते हैं क्या? या फिर in real like yeah. How much of a bad boy are you in real, Shahrukh? मैं बदतमीज और घटिया नहीं हूँ और छिचोरा भी नहीं हूँ, लेकिन आई एम अ वेरी बैड बॉय. आई एम एन एक्सट्रीमली बैड बॉय. मैं ज़्यादा रूल्स में मानता नहीं हूँ. मैं अजीब चीज़ें भी कर देता हूँ, कह भी देता हूँ. एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड टू से कि मैंने अपने बच्चों को भी यही बताया है. मैं पहले भी बोल चुका हूँ, नॉर्मल इज़ लाइफलेस. यू हैव टू बी अ लिटिल मैड, एंड व्हेन यू आर अ लिटिल मैड यू आर अ लिटिल बैड टू. And I'm extremely bad here. I'm an extremely bad boy, but my dimples save me. And I think women, they love bad boys, and especially in the case of Shahrukh. Where are the girls? मैं वो बैड बॉय हूँ जो शरीफ लगता हूँ, तो लड़कियाँ जो है मुझे माँ के पास भी ले जा सकती हैं, बट मैं हूँ बहुत गंदा हूँ. यार वो जो पहला वाला रोमांटिक है ना, उसमें कवर हो गया वो वाला. बट नवाज भाई, दिस इज द फर्स्ट टाइम आप शाहरुख खान के साथ काम कर रहे हैं इस मूवी के अंदर. जरा बताइए, how was it working with comes to acting, नवाजुद्दीन. आगे आ जाइए. जब एक्टिंग की बात होती है नवाज भाई, तो मतलब एक्टिंग तो ऐसे घोट घोट के पी रखी है आपने. मतलब आप थिएटर की बात हो या कुछ भी बात हो, you're so amazing, you've always been amazing. शाहरुख के साथ आपने काम किया. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? पब्लिक जानना चाहेगी कि कैसा लगा, कैसा है. एक्चुअली अगर ये कैरेक्टर क्लिक होता है तो बिकॉज ऑफ शाहरुख भाई, क्योंकि डे वन से इन्होंने बोल दिया था कि मैं आपके कैरेक्टर को रेस्पेक्ट दूंगा, और हर सीन में वो रेस्पेक्ट मुझे जब भी हम सीन करते थे, क्योंकि कैरेक्टर का स्टेटस ऐसा है चूँकि इस फिल्म में, तो जब भी हम लोग सीन करते थे उस सीन में मुझे फील होती थी वो रिस्पेक्ट. आई थिंक अगर वो स्टेटस वाइज या वट एवर जो भी उसकी परफॉर्मेंस
है फिल्म में, तो जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। That's so fantastic. क्योंकि क्या होता है ना, कैरेक्टर जब सीन होता है तो वो गिव एंड टेक होता है। अगर सामने से मिलेगा ना तो ही जब आप उस कैरेक्टर को जो ऐसा कैरेक्टर, जब आप उसको इज्जत देंगे, जो सारे कैरेक्टर्स को एक कैरेक्टर को उस नज़रिए से देखते हैं जो वो कैरेक्टर है, तो ऑफकोर्स अपने आप में ही वो कैरेक्टर आधे से ज़्यादा एक्टिंग में ही हो जाती है। That's fantastic. We'll be having the director and the producer also of this movie, Rais, जो कि अभी जिसका ट्रेलर लॉन्च अभी हमने देखा. So can we have Ritesh and Rahul come on the stage? Are they here already? Okay, जब तक वो आते हैं, शाहरुख मैं आपको बता दूं कि मेरे जो फूफा साहब हैं, उनका नाम भी रईस है. उनका नाम मोहम्मद रईस अहमद है. लेकिन टॉकिंग अबाउट मियाँ भाई की डेयरिंग, मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही डेयरिंग काम किया है, मेरी फूफी से शादी करना. बट आई वाज लाइक, जब अभी हम लोग का ऐसा रेड एफएम वालों का व्हाट्सएप ग्रुप बना था जिसपे हम लोग ये पूरा डिस्कस कर रहे थे, प्लान कैसे करना है क्या नहीं करना, तो उसकी इमेज क्योंकि रईस लिखा था उसमें, मैंने अपने फूफा साहब की डाली. लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव the producer and director, we have Ritesh and Rahul here. Hello guys, how you doing? Hi. हाँ, ऐसा कैसे हो गया? मतलब शाहरुख was the first one to enter. Is it like this always? Always. Shahrukh is always the first one to enter. I think right now he's turning a new leaf with Rais. अच्छा, we're changing. मैं 9:30 बजे घर से भी निकल गया था आज भी यार सुबह. But मेरा नाम नसर है. Okay. So why don't you guys sit? That's okay. So should we start with the Q&A, question and answers के साथ? हाय शाहरुख, यो शाहरुख, आपने अपनी करियर की शुरुआत में एंटी हीरोज वाले रोल काफ़ी किए थे, डर, राम जाने, और फिर बाद में डॉन में भी आपका वो एंटी हीरो वाला अंदाज देखने को मिला. रईस में भी कुछ वैसा ही है जिसमें आप नेगेटिव शेड्स में हैं. तो क्या इसे एक कॉन्शियस डिसीजन माना जाए कि इतने सालों बाद वो जो आपने एक्सपेरिमेंट शुरुआत में किया था, या आपको सिर्फ स्क्रिप्ट पसंद आई और आपने हाँ कह दी? एक्चुअली यार मैं एक दरख्वास्त करूँगा कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ, शायद मैं पूरा नहीं उतरता उस कोशिश पे कि हर फिल्म जो है पिछली वाली से अलग हो. तो व्हेन यू स्टार्ट सेइंग कि वैसा ही टाइप का है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि डॉन टाइप ना हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये डर टाइप ना हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ ये अंजाम टाइप ना हो. क्योंकि ऐसा टाइप हो जाना फिर वही फिल्म करने का फिर मकसद नहीं बनता नई फिल्म करने का. इसमें थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये एक बचपन से लेके बड़ी उम्र तक 50 या 45 तक की कहानी है. और मुझे ऐसा नहीं है कोई कॉन्शियस डिसीजन है मैं बुरा आदमी करूँगा. कोई अच्छी कहानी लिखेगा बुरे आदमी की तो तब करूँगा. जैसे हमारे डॉन के प्रोड्यूसर ने कुछ सालों हो गए तीसरी वाली नहीं लिखी, बैठे रहते हैं काम कर, दूसरी पिक्चरें बनाते रहते हैं, पता नहीं फुकरे टुकरे बनाते हैं, डॉन 3 नहीं बनाते. तो जब लिखेंगे तो तब इंशाल्लाह अगर मुझे बोलेंगे तो मैं करूँगा. बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक राहुल ने जो ये और इनके जो राइटर्स हैं उन दोनों ने मिलकर ये जो एक एक्सपेंस लिखा है, तो इसमें ऑब्वियसली मुझे बिलीव है कि बुरा आदमी को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए एज अ कैरेक्टर. कि मैं शाहरुख खान हूँ, रोमांटिक रोल करता हूँ, फैमिलीज पसंद करती हैं तो अच्छाई रखते हैं इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए. कैरेक्टर है, मैं नहीं हूँ वैसा. सो आई थिंक ये कहानी में एक्सपेंस ऐसा है कि कहीं ना कहीं पर उसकी जो बुराई है वो 100%, बट ऑल्सो एक अच्छा दिल है. रईस का मतलब ही ये होता है. रईस का मतलब अमीर नहीं होता, रईस का मतलब होता है बेनेवलेंट. और हम कोई गलत काम करें तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सबसे बड़ी बात होती है. सो आई लाइक दिस होल आइडिया. अभी ट्रेलर के अंदर बहुत तामझाम है, झगड़ा है, फाइटिंग है, वो सब है, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा फ़लसफ़ा है कि हम जिंदगी के किसी भी मुकाम पर हों, जगह पर हों, एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर एक्शन, खुदा हमें ज़रूर माफ़ कर देगा. भगवान जो है हमें कहेगा ठीक है यार गलती हो गई, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ. सो आई थिंक दैट फ़लसफ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा इस फिल्म का. एंड ऑफ कोर्स इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं, मैं बुरा आदमी हूँ फिल्म में और हूँ और रहूँगा. शाहरुख, एक सवाल और कि पहले ये फिल्म 26 जनवरी को रिलीज़ होने वाली थी, मीडिया में खबरें आई, फिर काबिल भी 26 को रिलीज़ होने वाली थी, वो भी प्रीपोन हो गई, और रईस भी प्रीपोन, एक दिन के लिए प्रीपोन हो गई, 25 को रिलीज़ है. तो इस डिसीजन के बारे में बताइए. एक्चुअली हमने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था बिकॉज पहले दोनों फिल्में 26 को आ रही थी. तो आई थिंक हमने अपना डिस्कशन वहाँ ख़त्म कर लिया था कि जहाँ पर हमें मालूम पड़ गया कि दोनों फिल्में साथ में आ रही हैं.
So we had decided with our exhibitors and distributors कि हम 25 को आ जाएंगे. And I think काबिल अब शाम के shows में आ रही है. We will come in the regular shows. So ऐसा कुछ तकलीफ की बात नहीं है कि उनके बाद डिसाइड किया, उन्होंने पहले डिसाइड किया. आई थिंक ये लॉजिकल डिसीजन है. 26 को छुट्टी है, उससे पहले अगर हम थोड़ा सा फ़ायदा ले लें इवनिंग शोज़ का या डे शोज़ का. सो वी विल कम इन द मॉर्निंग. एंड लाइक यू सेड, मीडिया रिपोर्ट्स में यार बहुत चीज़ें आती हैं. अब हम जो है जेन्युइनली, मैं फिर से ये बोलूँगा सबको कि जो प्रोड्यूसर अनाउंस करे वो होता है. सो आई थिंक वी हैड केप्ट इट कि हम ट्रेलर के दिन ही अनाउंस करेंगे कि फिल्म की रिलीज़ कब है, बिकॉज वो एक अपना मार्केटिंग थॉट है कि यार हमारी तरफ से जो आए. दूसरा पोस्टर, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2015 में टीज़र, 2016 में ट्रेलर, 2017 में पिक्चर, ऐसा शायद दुनिया में कभी नहीं हुआ है. सो वी वांटेड टू बी क्लियर कि अब हम जो बोलें, अब मतलब जैसा बोला है अब तो आ ही रहे हैं. तो अब हम 26 करें, 25 करें, 27 करें, पूरा सोच समझ के व्हेन वी स्पोक टू एवरीबॉडी वी हैड डिसाइडेड. सो वी थॉट वी विल वेट टिल द ट्रेलर एंड अनाउंस इट. नवाज भाई आपके लिए एक सवाल है. नवाज भाई आपके लिए एक सवाल है. आपने सलमान और आमिर के साथ भी काम किया है. शाहरुख के साथ काम करना कितना इंटिमिडेटिंग था आपके लिए? कितना क्या किसी तरह का प्रेशर था जब शाहरुख के साथ आप काम कर रहे थे? आपने सलमान आमिर के साथ काम किया है. ऑफकोर्स जब मैं काम करने से पहले थोड़ा सा ऑफकोर्स मैं घबराया हुआ था, लेकिन जब सीन करने गए तो फिर ऐसा लगने जैसे हाँ, जैसे हम लोग एक्टर्स काम करते हैं जो थिएटर में भी करते थे, तो उस तरह की केमिस्ट्री डेवलप होने लगी. Shahrukh sir, you know, here Hi, on your this left, side. on This your side, left. this side, this side. Yeah. This So side. basically, you know, Rahul sir is known for a different kind of cinema, but Rais has all the ingredients of a blockbuster. It has got action, romance, and everything. How did that blending come in place? Did you suggest it to be a little more commercial, and was it his No, idea? I think राहुल ने रितेश और फरहान से बात की थी. And Ritesh and Farhan as producers and as creative producers, I think उनके दिमाग में ये बात और राहुल के साथ में आई थी कि it's a mix of both the worlds. ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि राहुल डिफरेंट पिक्चर बनाते हैं तो ये उसी जोन की है. आई थिंक इन्होंने जब वो सुना, दे रियलाइज्ड इट, एंड राहुल हिमसेल्फ हैड मेड इट लाइक दैट कि उसको एकदम ओवर द टॉप इन योर फेस कमर्शियल फिल्म नहीं बनाएंगे. मैंने जैसे बोला, बहुत सुलझी हुई बातें हैं इस फिल्म के अंदर. कैरेक्टराइजेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाइंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्टोरी थॉट बहुत स्ट्रॉन्ग है, फलसफा बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो ऑल दैट फिल्म में आएगा और आई थिंक वो पिक्चर को बहुत बॉडी देगा. इट विल गिव इट बॉडी एंड सोल एक्चुअली. सो द डिसीजन, आई थिंक व्हेन दे केम टू मी, दे हैड ऑलरेडी काइंड ऑफ थॉट कि एक इंटरेस्टिंग मिक्स बनाएंगे कि कमर्शियल फिल्म जो अच्छी बात करती है. सो होपफुली हमेशा सबका यही रहता है यार एक्चुअली अटेम्प्ट कि लेट्स मेक अ कमर्शियल गुड थिंकिंग फिल्म. बहुत बार फेल होते हैं, बहुत बार सक्सीड होते हैं, but I think the idea is that for all good filmmakers. So Rahul had already planned it, and I think Farhan and Ritesh recognized that very fast. Shahrukh, on your Shahrukh straight ji, ahead. इधर, Hi, इस side, Shahrukh. इस side. Shahrukh, straight ahead. Shahrukh ji, One question about side. talking about Rais. Yeah, इस side. आप बोल ही दो, बहुत हाँ, गुस्सा हो रहे हैं आप तो. हाँ, अपना टाइम शुरू, जैसा आपका टैगलाइन है फिल्म का, तो इसमें मैं पूछना चाहती हूँ कि समय, टाइम आपके लाइफ में कितना ज़रूरी है और इसको आप किस तरीके से फॉलो करते हैं, या हर किसी के लाइफ में कितना ज़रूरी होता है? पहले तो मैं ये बात को बता दूं कि मैं वक्त पे ही आता हूँ हर जगह, तो आप जानते हैं. इतना तो मत हंसो यार. थोड़ी मेरी आंख की शर्म तो रख लो. मुंह पे हंस रहे हो सबके साथ. मुझे लगता है वक्त का जिंदगी में बहुत बड़ा मतलब रोल है. मैं वक्त पर आता हूँ, एक दिन लेट आता हूँ, और रईस के साथ तो पूरा 1 साल लेट आए मगर वक्त पर आए. डेट यही थी, साल बदल गया. आई थिंक सबकी ज़िंदगी में वो वक्त, यू कांट कंट्रोल इट, तो आपको उसको सुनना ही पड़ता है. और मेरा बिलीफ ये है कि वक्त साइकिल होता है, तो अच्छा भी आएगा, बुरा भी आएगा, जैसे हमारे बड़ों ने हमको सिखा रखा है. और उससे जूझना नहीं चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए. कभी अगर बुरा चल रहा है तो थोड़ा 1-2 स्टेप बैक करके, और कई लोग उसको रिपेयर भी करने की कोशिश करते हैं. मैं नहीं करता. मैं कहता हूँ अभी है तो ऐसा ही रहने दो. आई थिंक अपनी मेहनत करते रहो, अपना जो थॉट प्रोसेस है वो सेम रखो जो आप पहले करते थे अच्छे वक्त के वक्त. चेंज मत करो. सो इट विल ऑल टर्न बैक टू द राइट थिंग. बट या आई थिंक पीपल हैव गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स. जिंदगी में हमारी जो सोच होती है वो चीज़ें बन जाती हैं, वो मोमेंट्स बन जाते हैं. तो हमारी सोचें जब ख़राब होती हैं तो ख़राब चीज़ें होती हैं, जब अच्छी होती है तो अच्छी मैं इसमें बहुत मानता हूँ. सो इफ़ यू कीप योर सेल्फ थिंकिंग पॉजिटिव, आई थिंक वक्त अच्छा ही चलता है. Shahrukh, on your left, Karmik here from iKarmik. उनका गला खराब Okay, है. one by one, please. उनका गला बैठ गया एकदम.
शाहरुख, आपने पहली बार राहुल ढोलकिया के साथ काम किया, Let- हाउ let- वाज let- इट? let her finish, ये बेचारी बहुत सर मैं आपके साथ तो बिचारी नहीं हूँ. विक्स मेरा सवाल राहुल सर से है. સર ન્યૂઝ ઓનલાઈન ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. મિયાભાઈનું ડેરિંગ તમારી ફિલ્મનો સંવાદ છે, તો આપણે એમ બોલી શકીએ કે નાગરનું ડેરિંગ પરઝાનિયા અને રઈસ ફિલ્મ આવી રહી છે. સર સર તમારી ફિલ્મ પરઝાનિયા આવી હતી ત્યારે પણ વિવાદ થયો હતો, વિવાદ ઊભો થયો હતો. હવે રઈસ આવી રહી છે, બેકગ્રાઉન્ડ છે લતીફ. લતીફ નથી, પણ ગુજરાતમાં ચર્ચા છે કે લતીફના બેકગ્રાઉન્ડ ઉપર જ ફિલ્મ છે. ગુજરાતમાં ઘણી બધી ચર્ચાઓ થાય છે. એટલે સર તમારે થોડું ક્લિયર કરવું પડશે અને આપણા ગુજરાતના ઓડિયન્સ માટે ગુજરાતના ઓડિયન્સ માટે શું? ક્લિયર કરવું પડશે કે લતીફનું બેકગ્રાઉન્ડ ના નથી. ના, આ વર્ક આખું ફિક્શનલ કેરેક્ટર છે, ફિક્શનલ સ્ટોરી છે, ફિક્શનલ રીજન છે. અને મોદી સાહેબ સીએમ બન્યા એની પહેલાંની વાત છે આ. અને પિક્ચર જે છે એ આખું અમે કાલ્પનિક છે. ઇટ્સ અ વર્ક ઓફ ફિક્શન એન્ડ ઇટ્સ બીન ક્રિએટેડ બાય 4 રાઇટર્સ. એ બે અમદાવાદના જર્નલિસ્ટ છે, હરિત મહેતા અને આશીષ વશી, રાઈટ. અને નીરજ શુક્લા કરીને અહીંયા છે. તો આખું આ વર્ક અમે લોકોએ 5 વર્ષથી કામ કરીએ છીએ આની ઉપર. હવે ફાઇનલી આવી રહ્યું છે, એટલે લખવામાં ઘણો સમય ગયો અમને. બરાબર. અને આ તો 2010 ને 11થી અમે લોકો વિચારીએ છીએ આના માટે. એટલે આખો કેરેક્ટર સ્ટોરી બધું ઘણું બધું વી ફેન્ટસાઇઝ ધ હોલ થિંગ. પ્રોહિબિશન ખાલી મારે પિક્ચર બનાવી હતી પ્રોહિબિશન ઉપર બરાબર. અને ગેંગસ્ટર પોલિટિક્સ ઉપર. તો પ્રોહિબિશન તે વખતે ફક્ત ગુજરાતમાં હતું. બિહારમાં હોત તો મેં કદાચ બિહારમાં સેટ કર્યું હતા अच्छा પિક્ચર. सर मेरा क्वेश्चन शाह सर के लिए है. शाह सर सर राहुल सर के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत गुजराती रहा. સારું છે एंड કેમ છો, મજામાં આવું છે. बट बहुत अच्छा रहा. मैं बहुत इन्जॉय किया बिकॉज सी वो जितना अच्छा लिखा है, डायरेक्ट किया है, वो तो सारी टीम करती है और वो हर अच्छा डायरेक्टर करता ही है. बट द जेंटलनेस एंड द काइंडनेस जिस तरह से इन्होंने फिल्म बनाई है, पेशेंस के साथ. बहुत बहुत तकलीफ होती है कि 2010 में कुछ सोचा, फिर 1 साल मेरा इंतज़ार करना पड़ा, नवाज भाई का करना पड़ा, फिर फिल्म बन के थोड़ा बहुत मेरी चोट की वजह से रुक गई एक 9-10 महीने के लिए. सो आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन जिस पेशेंस से और यू नो स्टिल बिलीविंग उसी एक्साइटमेंट के साथ जो हमने पहले दिन शूट किया था, आई थिंक वो सबसे अच्छी क्वालिटी है. तो फिल्म के अंदर एक सीमलेसनेस है. ये ऐसा नहीं लगता कि 1 साल लेट हो गई है या बनने में एक फ्रेशनेस है. आई थिंक वो रिटेन करना एक क्रिएटिव आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है. सो आई थैंक हिम फॉर बेयरिंग विद ऑल ऑफ अस विद ऑल द प्रॉब्लम्स. हालांकि अब चोट लगी थी तो इससे उसको मैं रोक नहीं सकता था, बट स्टिल इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस फॉर अ क्रिएटिव पर्सन टू हैंग ऑन एंड द होल टीम यू नो विच इज हंग ऑन फॉर 2 years. और सब बार बार वापस आते हैं. 2 दिन की परसों तक आ गए थे, आज भी हम कल एक शॉट ले रहे हैं नवाज भाई का. सो वी आर टेकिंग ऑल दैट एंड हिम ऑल ऑफ अस. सो आई थिंक द पेशेंस ही हैज इज फैंटास्टिक. और बहुत अच्छी कहानी लिखी. Shahrukh, Sir, on Ram your Sampath has left, given the Karmik background. here. Sir, Ram Shahrukh, Sampath, on this your side. left, This Karmik side, here straight, from straight, mykarmik.com. this side. Sir, Ram Sampath Shahrukh, has given can the you please music, just answer background my score. question, please? Actually, Yes, they thank you take- very much. स्टीरियो में मत बोलो यार तुम ऐसा. हाँ, वो left right हो रहा है ज़्यादा. I'm sorry. Shahrukh, the trailer is fantastic. Congratulations on that. I think everybody is very, very excited to see it when it actually comes out on the 25th. My question to you is, and also please take care of that knee. We really love you, so we want you to be hale and hearty. ट्रेलर जब हमने देखा तो एक डायलॉग है उसमें, धंधे के लिए जो सही वो सही, धंधे के लिए जो गलत वो गलत. 28 साल के करियर में आपने ये कितना फॉलो किया है इन योर रियल लाइफ एज फार एज बॉलीवुड इज कंसर्न्ड? एग्जीक्यूशन जब हो रहा होता है, जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं क्योंकि तुमने मेंशन किया कि मेरी अगर सर्जरी हो गई और डॉक्टर ने मुझे 6 हफ्ते के लिए कहा है मत जाओ सेट पे, मैं 6 दिन बाद पहुंच गया था शूटिंग ख़त्म करने के लिए, क्योंकि धंधे के लिए जो सही वो सही, धंधे के लिए जो गलत वो गलत. बट हैविंग सेड दैट, एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, एनीथिंग विच इज एनीथिंग हर्टफुल और रॉन्ग और अंडरहैंड और अनएथिकल, मैं हमेशा सैक्रिफाइस कर दूंगा इन टर्म्स ऑफ लाइफ.
कि हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज धंधे के लिए सही है. एंड हैविंग सेड दैट अगेन, अगर मुझे लगता है कि हमारे काम के लिए कोई चीज़ सही है, we will always be kind and nice about it, but we'll stick to our guns and do the thing because belief होता है यार. तो it's not about धंधा, it is about belief. तो मैंने धंधा कभी धंधे की तरह किया नहीं. As an actor, I think हम सबको acting को धंधा समझना ही नहीं चाहिए. We should just think of it as a feeling and it's a very giving profession. Of course, we earn a lot of money and there's a lot of competition और बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो लगती हैं कि कट थ्रोट होंगी, dog eat dog होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता. I think actors should try and retain the quality of innocence of giving. Shahrukh, Sir, it was also, sir, reports Ram were Sampath also, has given the reports background were score also of- floating, Shahrukh. Can we have one question? Shahrukh, reports were also floating in 2015 when it was announced that you're the richest, second richest actor in the world. Immediately after that, you announced Raees. मैं अभी बता, रईस का मतलब एक्चुअली बेनेवलेंट होता है यार, इज गिविंग. तो गिफ्ट तो मैं पिछले 50 साल से कर रहा हूँ. तो मैंने पहले पैदा होते ही पिक्चर का नाम रईस रख लेना चाहिए था. बट नहीं यार, ऐसा नहीं है. जिस दिन ये अनाउंस हुआ था उस दिन मुझको एक शादी पे डांस करना पड़ा था कि मैं हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग का सेट लगा सकूं. तो मैं इतना रईस था उस वक्त. सो नो, आई हैवंट, ऐसा प्लान नहीं होता यार. ये तो बहुत ही छोटी बात हो जाएगी कि यार पैसे आ गए, अभी मैं करता हूँ रईस पिक्चर अनाउंस कर देता हूँ. खुदा ना खास्ता नुकसान हो जाएगा तो गरीब अनाउंस कर दूं क्या? Sir, Raees, Ram Sampath has given the background score of the movie, and it looks very, very interesting. How pivotal is Ram Sampath's background score for the movie, and how was the experience of working with Sunny Leone for Laila's song, sir? We're Thank very you. glad you asked about Ram यार. बहुत अच्छा म्यूजिक है. I think जान है पिक्चर की, क्योंकि उनका is he also from Gujarat? No. Okay. But what he's done is, no, why I asked seriously, because उसने जो local flavor in modern terms डाला है background में. He's done a lot of research, apparently spent many days there. तो मुझे तो बिल्कुल लगा ही नहीं. मुझे लगा he has knowledge of all Gujarat music. तो उसने उसको बड़ा मॉडर्न तरीके से यूज़ किया यार. अमेजिंग फ्यूजन है. क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि जो म्यूज़िक वो पुराना ज़माने का लगे. इट शुड लुक कूल. तो आप इसकी जब थीम सुनेंगे, बट इट इज़ विद लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड मोर पॉपुलरली इन गुजरात. एंड उसने बहुत रिसर्च करके बहुत सारी चीज़ें डाली हैं उसके अंदर. ये जेन्युइनली ट्रेलर है. पिक्चर में जो उन्होंने काम किया है बहुत खूबसूरत है. I mean, I never go for background in my life for my own film because वो किसी और की जॉब है. But I found it so intriguing. मैं बार बार जाके, मैं कल भी बोला यार चलते हैं एक बार. It sounds really nice what he's done to it. And उसमें कई जगह पे lyrics भी use कर रहे हैं. It's very, very nicely and very innovative. Khan Saab, we'll go back. Sunny was fantastic. Yeah. Sunny was brilliant. Khan Saab, we'll go back to the business question. Good afternoon, this is Vikram Thapar from NDTV. To your right. Okay, I'm also waving at you now. तेरी फिल्म रिलीज हुई नहीं हुई अभी तक. सर आपकी हो रही है, उसके बाद शायद हो अच्छा जाए. ठीक है. You were talking about business a little while ago, and business is being affected because of the cash crunch that we are facing right now. A lot of people are not going to the single screens. Raees looks like a film which will obviously, you're a star for everybody in this country and internationally. So do you think that the business will be affected in the single screens like it is already happening, or is Raees still a while away and things will get better? I think things will generally get better only. Yeah. I think as the execution of the system takes place, as it would have taken some time, and it should, because it wouldn't have happened overnight. We all accept that. So I think just initially maybe, there must have been choices made by people that entertainment can take a back seat, or certain luxuries would take a back seat when there is a cash crunch, to the ones that felt it, even people who attend single screens. But I think as we've been assured and as things are happening now, it is seeming to ease off. And yes, I think Jan or even another few days from now is better time period. And we did notice that with Dear Zindagi also. I was made to understand by distributors that there is a difference in terms of positivity to come and spend money for entertainment. शाहरुख, मेरा सवाल आपसे है कि आपकी और माहिरा की जोड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है, फ्रेश लग रही है. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस उनके साथ काम करने का? और दूसरा सवाल रितेश जी से है कि क्या माहिरा नज़र आएंगी आने वाले दिनों के प्रमोशन में? जी हाँ. So I think if Mahira ki, I mean when we start promoting the film, if we find it necessary to bring her here and involve her in the promotion, of course she'll come. I don't think there's any restriction for her to come from the government. ऐसा नहीं कि they've stopped issuing visas to anybody to come from there. So I think as and when we do decide and involve her, we'll get her down. शाहरुख, मेरा सवाल आपसे है. शाहरुख, रेखा खान नवभारत टाइम से. Very nice. यहाँ पे हम शाहरुख में हैं. शाहरुख, रेखा खान नवभारत टाइम से.
शाहरुख जैसे आपने तू रईस कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ, गा के बोल। अस्सलाम वालेकुम। मैं गा के बोलो कि मैं यहाँ हूँ यहाँ। मैं यहाँ मैं यहाँ मैं यहाँ। शाहरुख जैसे आपने रईस को डिफाइन किया, रईस की बहुत सारी डेफिनेशन हो सकते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कब कब रईस फील करते हैं आप, क्योंकि रईस की बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती हैं। जेन्युइनली कभी कोई अच्छा काम हो जाए और मेरा एक फ़लसफ़ा है कि अगर अच्छा काम करो, चैरिटेबल बात करो, चैरिटी नहीं चैरिटेबल बात करो, तो उसके बारे में किसी को बताओ नहीं, अपने पास रखो, लेकिन फीलिंग कभी कभी बहुत अच्छी होती है। कुछ अच्छी चीज़ कर जाओ, किसी और के लिए कर जाओ। सो आई मस्ट हैव फेल्ट, मैं घर में बोलूँगा क्योंकि कहीं पे भी हो सकता है, अपने बच्चों के लिए मैं कुछ करता हूँ जिससे वो खुश हो जाते हैं। छोटा वाला स्पेशली बोले आई रियली लाइक यू पापा, सो बड़ी खुशी होती है मुझे, बड़ी रईसी फील होती है छोटी सी चीज़ करके भी, इवन इफ इट इज़ जस्ट स्पेंडिंग टाइम। कभी कभी दोस्त होते हैं, कुछ लोग होते हैं, हम लोग साथ में काम करते हैं, कभी कभार काम करने में कुछ तकलीफ होती है और हमारा किसी से पहचान है, दोस्ती में कुछ हेल्प कर दो एक दूसरे की, सो देन आई फील कि हमने कुछ अच्छा कर दिया विदाउट कंडीशन। जब कुछ अनकंडीशनली किसी के लिए कर दो, प्यार में कर दो, बांटने में कर दो, मोहब्बत में कर लो, यारी में कर लो, आई थिंक यू रियली फील नाइस। आई थिंक उसी फीलिंग को रईसी बोलते हैं। शाहरुख एक सवाल मेरा रितेश और राहुल से भी है। इसके टीजर पोस्टर को आए हुए एक काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन इसके बाद भी जो इसका असर है, जो इसका इम्पैक्ट है, वो माशाल्लाह बहुत ही असरकारक है। तो उसका आप क्या रीज़न समझते हैं? वरना एक फिल्म का पोस्टर आए हुए टाइम हो जाता है तो लोग उसको भूल भाल जाते हैं। आई थिंक उसका रीज़न एक ही है कि जो टीज़र आपको दिखाया रियली गॉट योर अटेंशन, आपको पसंद आया एंड यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू कम, तो आई थिंक इट वर्कड। बट एक ऐसा इंटेंशन नहीं था, वी वर इंटेंडिंग ऑन रिलीजिंग इट एट टाइम, बट जैसे शाहरुख ने कहा कि बिकॉज ही हैड एन इंजरी और कुछ ऐसे अनफॉर्सीन इंसिडेंट्स आ गए फॉर विच वी हैड टू कीप पुशिंग द फिल्म डाउन, एंड नाउ वी आर रेडी टू कम। बट आई एम रियली ग्लैड के you're feeling as excited and you're looking forward to it, and hopefully कि ये ट्रेलर से वो हंगर थोड़ी बहुत सेटिस्फाई हो गई होगी। Hi Shahrukh. This question is for Shahrukh actually. Do you think that the limitation, this side at the right, stand. Do you think the limitation of theatres in India limits the business of a film when two films are clashing with each other? Yeah, I mean, I got to hear of a study once. I may be wrong with the numbers, but basically it said this, that say England at this point seems to be the most apt. There is one theatre for 10,000 people or one theatre for 1,000 people in the vicinity. America has a glut that there is one theatre or 10 theatres for 1,000 people, and India has a shortage. So even without a clash, I think जितने theatres बढ़ेंगे and अच्छे वाले theatres बढ़ेंगे और छोटे towns में बढ़ेंगे, where watching is a good experience, I think the business will, like in China, you know, films do, I think 3 to 4 to 5 times our business, and of course the films are good, of course, and the population can be compared, if not be equal. So I think because of the number of theatres and the goodness in those theatres, the way they are promoted and what they make you feel like for the experience, the business is 5 times our films, of local films also. So I think yes, there is a dearth of theatres. And I just heard from the team at UFO that they are starting a new chain and trying to bring in a lot more. But I think the second and third tier theatres need to be, I think the multiplex, mashallah, have been very good now. Yeah, so, sorry? But you can't, you have 250 Hindi films and they're only 54 Fridays. So you cannot really have a solo release. I mean, it's illogical to think like that. Yeah, but one idea would be if we have more theatres, it would be better. And that's why in America and London, you don't hear of a clash. Because there's enough theatres for everyone, yeah. I think one of the reasons is that. But you cannot, realistically in India, even if you assume 200 films release, Hindi ke andar, baki main gin bhi nahi raha hu, because some theatres regionally also are shared with Hindi and, you know, all the other regional films when they're releasing. So, yeah, lack of theatres, yeah, it should increase now. It has increased over the years. I think there should be a... Just as a comparison, in the US they have one screen for 7,800 people. We have one screen for 96,000 people. That's the difference. Shahrukh, hi, this is Sohail. Hi, Shahrukh. Shahrukh, you're on the left. Aapke left mein. Yeah. How does it feel to do a
title role always? Is it really very special every time? Because Rais in and as, you know, always like Dawn in and as. तो वो एक हमेशा एक special होता है because वो एक character भी बहुत ही focused होता है, काफी centralized होता है. And talking about the music or the background music of Kurbani जो है, तो what was that reason to put up that music actually? Yeah, you know, when people start thinking कि आप important actor हो या star हो, तो responsibility लेना लाजमी है. And ये कोई personal उससे नहीं करता हूँ मैं कि यार शाहरुख खान इन एंड एज होना चाहिए. मैंने कभी सोचा ही नहीं ऐसा. मेरे को बिलिंग के बारे में शुरुआत से कोई तकलीफ नहीं है. बट यार अगर मुझको इतना प्यार और इज्जत मिलती है तो मुझको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना मेरा हक है और मुझे वो करना चाहिए. येस देयर इज़ मोर प्रेशर. मतलब आई वुड लाइक टू डू एन ensemble फिल्म वेयर एवरीबडी इज शेयरिंग. और सच्ची बात यह है कि हर फिल्म में हर कोई शेयर करता है. अब इस फिल्म में नवाज भी हैं, सबके सबने उतनी ही मेहनत की है, हम सबने अच्छी फिल्म बनाई है. बट या आई गेस पुटिंग द नेम लाइक दैट समटाइम्स इट इज़ गुड फॉर द फिल्म लाइक से डॉन और इंशाल्लाह फॉर रईस ऑल्सो. फैन में भी वैसे ही था. बट इट्स अ थिंग वन डज. मैं उसको इतना इम्पोर्ट नहीं देता, लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करो तो मैं उसके लिए रेडी हूँ. आई शुड इट्स माई ड्यूटी टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ स्टार. शाहरुख आई तो दिलवाले दुल्हनिया के लिए यू आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड. शाहरुख यार ये फिल्म जो है 80s 90s में सेट है और हमने कोशिश की वहाँ पे जब इवन जब बैकग्राउंड के अंदर राम ने ऐसा रेडियो चल रहा है तो गाने उसी ज़माने के हैं. एक बहुत अच्छा है, कौन सा वो ऋषि कपूर जी का कौन सा गाना है वो? लैला लैला. हाँ पायलिया हो. तो गाने जो बैकग्राउंड में चल रहे हैं हमेशा वो 80s और 90s के पीरियड के हैं. सो वी जस्ट फेल्ट कि एक नाइट क्लब है या बार है तो वहाँ पे अगर कोई डांस कर रहा है तो ऑब्वियसली उसी ज़माने का कोई फेमस गाना चल रहा होगा. सो लैला लैला. Good afternoon, everyone. Shahrukh here. Hi, Shahrukh. Good afternoon. Hi, Shahrukh. Rahul, my question to you. My question is to you. Shahrukh, Hi, Shahrukh. from Shahrukh. the first glance at the trailer, you know, we see a backdrop of crime, there's prohibition, there's religion. It seems like a very unusual choice for a top star to make. So when you made this choice, was it unusual to you? Or like as a dialogue in the film goes, if you were scared of being cut, then you wouldn't be in this profession? One, I don't think it goes hand in hand that it's a strange or a different choice to make. I think I've always maintained I came here to play characters. Somewhere along the line, I think my stardom has overtaken my acting capability, not capability, but my inputs as an actor, which is all right. I'm happy with that. And but deep down inside, I think I can act a bit. And that's what I want to do, and you can only do it if you have interesting roles. So I think Fan was very interesting. I thought Dear Zindagi was very interesting. I think Dilwale was very interesting. I've never done something like that. So as an actor, there are things you do which you haven't done before. And I'm fortunate that I have directors like Rahul who think I'm good enough to try this. I'm open to it. Otherwise, why would my whole team come and say, Rahul did say in an interview that when they asked him, who's your first choice, he mentioned me. So he must have also thought of me as the actor first, or rather than the star. So I thank him for that. And I don't think stars should curb themselves. I never have, and I never will. And of course, there will be in your face, happy-go-lucky commercial films also, because I like participating in them once in a while. But more often than not, I like to do roles which find me interested in the morning. And Rais is extremely interesting, complicated in a different way, and complex as a character. So it's very interesting for me to do, and still in a commercial zone. That's a bigger challenge here. Shahrukh, we've loved you in all these different Shahrukh, roles, but we're Shahrukh. also hearing reports that you've asked for some scenes in the film to be tamed down, to be cut out. Is that true? Are you being mindful of sentiments of people? In my 25 years, I have never spoken to a director or a producer or a writer and told them to change a line or a scene or cut it or put it. If I'm asked upon a scene, I will discuss it with all my co-actors and my co-director or producers, but I have never ever in my career gone into an editing room with the intention of changing something. If I've been called to the editing room to see it, I see it and come back. I make my notes, which Ritesh will tell you at the end of seeing a film. I write about many points, what I feel is good or bad. And the last line is, whatever you do, it's your choice. This is what I feel, मैंने अपनी chest से निकाल दिया है. There has never been ever in my career
that I've walked into. It's not my job. The job is of the director. If the director says sit, I will sit. If he says stand, I think that's how you become a great actor, not by cutting and putting scenes, I think. Rahul, do you agree? Rahul, do you agree that the well-written dialogues, Rahul? Yeah. Rahul, yeah. Do you agree that the well-written dialogues and meaningful dialogues, when mouthed by Shah Rukh, become more impactful? Not just the dialogues, I think the scenes also. Would you elaborate? मेरा some mouth ही particular- बहुत अच्छा है. Would you elaborate some particular scene? Hello? I made Pout more famous before the selfies came. You know this, huh? Yeah. Okay. Good afternoon, Shahrukh. This is Ravi Kumar from News Helpline. Yeah, corner side. Yeah, thank you. शाहरुख, आपने कई बार कहा है कि आप दुनिया की ऐसी 5 बेहतरीन फिल्में बनाना चाहते हैं जो आगे चलकर आपके बच्चे उसे लाइक करें, पसंद करें. क्या रईस भी वो उन फिल्मों में से एक है? पहले बच्चे देखे तो वो तो देखी नहीं, अभी तो हमने नहीं देखी. इंशाल्लाह यार, यू कीप ट्राइंग. और ये सब चेंज होता रहता है कि जो लगता है एक ज़माने में सब एक्टर्स के दिल में या डायरेक्टर्स के दिल में होता है कि यार ये हमने बना ली, फिर 5-10 साल बाद फील होता है इससे बेहतर कर सकते हैं. और उससे कंपैरिजन में बेटर नहीं, यू इवॉल्व. और जो चीज़ आपको एक टाइम पे अच्छी लगती है, फिर दूसरा लगता है उससे हम कुछ और अलग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन एवोल्यूशन. सो मैं ये ज़िंदगी भर चाहूँगा भी कि मैं 5 बनाऊँ और वो कभी बने ना. कि मैं इवॉल्व ही होता रहा हूँ, हमेशा सोचता रहा हूँ वैसी मैंने बनाई नहीं तो उससे बेहतर काम करने की कोशिश करता रहा. Okay. Next question is to Rahul. Rahul, if I'm not mistaken, आपने कहा है कि रईस एक ऐसी फिल्म है जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, मौजूदा दौर के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी को ये फिल्म पसंद आएगी. तो मैं जानना चाहूँगा आपने ऐसा. वो इंटरव्यू का जरा कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ लीजिए प्लीज, क्योंकि वो डीमोनेटाइजेशन के ऊपर बात की थी, फिर उसके बाद कुछ और था. तो आई सेड के दे हैड आस्क्ड मी के हाउ विल डीमोनेटाइजेशन अफेक्ट दिस फिल्म एंड Modi, Gujarat, prohibition, all that. So I said, I think this film is commercial. There's no politics in it. And I don't want to make any political statement, basically. And I stayed away from that. No controversies. And what was that now? Shah Rukh Khan wearing the glasses. Do you, Rahul? नवाज, Rahul, एक मिनट यार, नवाज में Rahul, do you think Rahul? कौन है भाई? नवाज, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप खुद एक टैलेंटेड एक्टर हो, आपने सलमान और शाहरुख के साथ काम किया है, अब तो दोनों दोस्त भी है, तो आपके हिसाब से कौन सा एक्टर बहुत ज्यादा टैलेंटेड है? नवाजुद्दीन से कोई भी ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है. ये कंपैरिजन थोड़ा ही ना होते. हर एक आदमी की अपनी खासियत होती है, यूनिकनेस होती है, हर एक एक्टर की अपनी एक खासियत होती है, तो कंपैरिजन करने वाली कोई बात ही नहीं है. हैं? क्या? मैं तो शुरू से मतलब मैं फैन रहा हूँ इनका तीनों का. क्यों तीनों को क्यों नहीं चॉइस कर सकता? आप दोनों को चॉइस क्यों नहीं कर सकता? एक का क्या मतलब? आप लड़की हो, आप एक को चूज करो. ये तो लड़के हैं तो तीनों कर सकते हो. रितेश, मेरा सवाल आपसे है. रितेश, आपने शाहरुख को डॉन में एक बहुत ही डिफरेंट लुक दिया था और रईस में अब हम लोग उन्हें एक बहुत ही नए अवतार में देख रहे हैं, तो थोड़ा सा उस बारे में बताइए कि किस तरह के आपके दिमाग में आया, क्या रिसर्च थी और क्या प्रिपरेशन थी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इनको कोई लुक नहीं दिया, ये लुक इनका पैदाइशी ऐसे है. तो जो एक कैरेक्टर को एक लुक होता है वो डायरेक्टर देते हैं, तो आई डोंट वांट टू टेक क्रेडिट फॉर दैट. तो डॉन में जो कैरेक्टर था, जो फरहान ने लिखा था, and how he wanted him to be translated onto screen was his entire decision, because जो एक फिल्म जैसे होता है एक collaborative effort, लेकिन उसका एक कैप्टन होता है, which I strongly believe is always the director. And I think so that credit, if you liked it, for Don goes to Farhan. Likewise in this film, जिसे लिखा था 3 writers ने along with Rahul, but I think giving it the character some life was again an effort which was done between Shahrukh and Rahul, both together thinking about how this character should be.
and how Rais should look, how he should dress, what he should say. So I think it's a collaborative effort. I don't think and both are different, both are independent of each other. You know, and I think आप जब Rais देखेंगे, you'll realize how different it is from Dawn. Shahrukh. With so many films running under the scanner with the CBFC, do you think that with the topics that you all have chosen, will it run under any trouble with the CBFC? Sorry, I didn't understand what you said. With there is so many films with the censor board. Yeah. No. I mean, I've never had censor problems with any films. I'm a family hero. I have never problems with censor films. Shahrukh, Priyanka, Shahrukh, yeah. Center. Shahrukh, hi. One Priyanka by one, here. please. Hello, yeah. Shahrukh, my question is, ki last time when he had a very good reaction to it. So did he see the Rais trailer and how was his reaction? Kept saying, "Go, Papa, go. Go, Papa, go. Go, Papa, go." Okay, and second question. One second. And second question, how was it working with Sunny Leone? Very nice, yeah. I mean, she's. I mean, I don't want to belittle her importance by saying she danced well or something. Very well fit into our scheme of things. Extremely professional and very charming and really a good time. We shot for 4 days, and the sequence is a little complicated than it seems like a song. So really, really nice to have worked with her. Shahrukh, Just a second. This one in the blue. Let him ask. Please, one by one, guys. I don't know yet. I think that the marketing team जो है हमारी, if they decide, I'll do it. Yeah. Shahrukh. No, that book is only for my daughter. My other book is still going on, but my daughter's book I keep updating. Yeah. देख ना मैं भूतिया हूँ तो ये सवाल ऐसे मत कर तू क्यों ऐसा मैं Last two questions. Kasab, this is a happy moment. I know this is a happy moment, and sorry to bring this question up. This is again Vikram Thapa from NDTV. It's a happy occasion. It's a trailer launch, but there's a controversy waiting in the wings. I'm talking about the ban on Pakistani artist. Myra Khan, of course, is a part of this film. How do you plan to take care of that thing if it raises its head during the release? I think of the Ritesh answered it here. Last question. Shahrukh. but how is it working? Shahrukh, to your left. Shahrukh, we believe you're wearing a special locket that perhaps has the. Can you hear me? Shahrukh, the locket that you're wearing, we believe it has the picture of your parents. So could you tell us more about it, and if you could just show it, perhaps? Yeah, I'm not very symbolically attached to things, but I got this made for one of my birthdays. Yeah, it is a prayer. It's a dua which my parents used to do for me, and it's a picture of my parents. So I remember when the team decided, and Rahul said, I'd like to give him a taweez or a, there's a design सोच रहे थे. तो मैं एक दिन ये लेकर चला गया because I just felt it's very close to my heart, and the way it is in the film is obviously we've not been very, it's not prominently displayed because film बड़ी subtle सी है, but to me it was important कि मेरे पास ये एक है और मैं इसको पहन लूँ. I wear it quite often. Sometimes I wear it when I can keep it because shooting में उतारना ही पड़ता है. So I've used it, and yeah, there's a picture of my parents. ये खुलता नहीं है यार, बड़ा मुश्किल है. All right. I think that's it. Now. All right, last question. Last one question. Oh. मेरे को ना हमने एक छोटी सर्जरी करा ली थी. बड़ी सर्जरी में ना 11-12 मंथ का ले ऑफ है. So I don't want to take that chance, but I've not had a time to rehab it. So मैं जब ये सब खत्म हो जाएगा हमारा काम, तो मैं फिर शुरू करूँगा exercise. So it pains a little when I've walked a little or stood for too long. So ये जो है नीचे, this holds the patella together and helps it painless. Thank you so much. Thank you very much. I think that's about it for the questions. Now we'll have a photo up here. खुल गया. Yay! All right, now we'll have a standing picture, standing photo op, and then we guys are done. This is standing photo op.
Thank you so much. Thank you, Shahrukh. Thank you, and all the best. Just a picture of the four of you. चलो